नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर सरकारी नौकरियों से संबंधित उपलब्ध कराते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी के द्वारा 10+2 यानी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। टोटल पद हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 3712 पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा जारी किया गया है नोटिस फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 के लिए, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। आप देखेंगे नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 8 अप्रैल से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की और फीस जमा करने की 7 मई और 8 मई तक आप फीस जमा कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म में आप गलती को सुधार सकते हैं 10 मई से लेकर 11 मई 2024 रात 11 बजे तक। एग्जामिनेशन के लिए जो शेड्यूल है टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर आधारित होगा, जून और जुलाई 2024 में होगा। यानी सेकेंड स्टेज का जो आधारित एग्जामिनेशन होगा उसकी सूचना एसएससी के माध्यम से बाद में कैंडिडेट्स को दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और यहाँ आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय को 40 साल तक की आयु तक फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर SC/ST वर्ग के सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट 45 साल तक और विडोज या डाइवोर्सी महिलाएं, जुडिशली सेपरेटेड महिलाएं जनरल कैटेगरी और ओबीसी की 35 साल तक और विडोज डाइवोर्सी महिलाएं SC/ST वर्ग की 40 साल तक की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि ग्रेड ए मिनिस्ट्री ऑफ कस्टमर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आवेदक 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। साथ ही उसने मैथमेटिक्स 12th लेवल पर जरूर पढ़ा होना चाहिए। जबकि LDC और JSA DEO ग्रेड ए ऊपर दिए गए डिपार्टमेंट के अलावा आवेदक ने 12th क्लास किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड शिक्षा बोर्ड से पास की होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि 12th क्लास के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2024 तक हर हाल में पब्लिश हो चुका हो और उनके पास संबंधित डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होने चाहिए 1 अगस्त 2024 तक। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि SC/ST, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विस वर्ग के कैंडिडेट हैं और सभी वर्गों की महिलाओं को फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में भीम UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन फीस पेमेंट 8 मई 2024 रात के 11 बजे तक की जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें आप करेक्शन या एडिट कर सकते हैं 10 मई से 11 मई रात के 11 बजे तक। करेक्शन के लिए केवल 2 दिन का समय ही आपको मिलेगा, इसलिए आपको ऑनलाइन मोड में करेक्शन करना होगा। अगर कोई गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म में हो गई है उसके लिए आपको 200 फीस पे करनी होगी। अगर आप दोबारा से कोई करेक्शन को
सही करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो दोबारा आपको 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। ये फ़ीस भी आपको ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन पदों से रिलेटेड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर चुनने होंगे, जिससे आपको कोई एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने में या एग्जामिनेशन में शामिल होने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। डिटेल एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। एग्जामिनेशन स्कीम जो रखी गई है इन पदों के लिए 10+2 CHSL एग्जामिनेशन के लिए, इसमें 2 चरणों में एग्जाम कंडक्ट होगा, टायर 1 और टायर 2। ऐसे कैंडिडेट जो कि टायर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उनको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 1 का एग्ज़ाम जो है जून जुलाई के महीनों में, यानी जून जुलाई 2024 में कंडक्ट किया जाना है। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चंस में उनकी लैंग्वेज में पाई जाती है, तो केवल इंग्लिश वर्जन के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को ही सही माना जाएगा। स्कीम जो है टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए, इसमें 5 पार्ट होंगे, माफ़ कीजिए 4 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज पर रिलेटेड 25 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। दूसरा जो पार्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस पर 25 प्रश्न 50 अंकों के। तीसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल पर आधारित 25 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो कि 50 अंकों के होंगे। चौथा जो पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस पर आधारित प्रश्न होंगे 25, इसमें 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ कुल समय जो दिया जाएगा आप देखेंगे 60 मिनट का समय होगा, यानी 1 घंटे का समय होगा टायर 1 के एग्ज़ाम के लिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि डिसेबल हैं उनके लिए सब्सक्राइब उपलब्ध कराया जाएगा और उसको 80 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। 20 मिनट अतिरिक्त समय दिव्यांगजनों को दिया जाएगा। टायर 1 में जो एग्ज़ाम होंगे या प्री एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम या क्वेश्चंस होंगे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर के होंगे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्न हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे या फिर अन्य लैंग्वेज जो कैंडिडेट ने ऑनलाइन अप्लाई करते समय चुनी होगी उस लैंग्वेज में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। टायर 1 के एग्ज़ाम में क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.5 मार्क्स यानी आधा मार्क यहाँ पर काट लिया जाएगा अगर आप कोई भी आंसर गलत देते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न का आंसर देते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, जिससे कम से कम नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी पड़े। टायर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसकी स्कीम कुछ इस तरह से है। इसमें पहला जो सेक्शन होगा इसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी पर आधारित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस पर 30 प्रश्न होंगे। टोटल 60 प्रश्न होंगे सेक्शन 1 में। एक प्रश्न के यहाँ पर 3 अंक दिए जाएंगे, यानी अगर आपका प्रश्न सही हो जाता है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। यहाँ कुल जो निर्धारित अंक रखे गए हैं सेक्शन 1 में 180 अंक होंगे। 1 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। टायर 2 एग्जामिनेशन का जो सेक्शन 2 होगा इसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 60 होगी। इसमें 20 मिनट दिए जाएंगे कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सब्सक्राइब यहाँ पर चुना है। तो यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 60 और टोटल अंक होंगे 180। तीसरा जो सेक्शन होगा एग्जामिनेशन का इसमें मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित 15 प्रश्न होंगे 45 अंकों के। 15 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके साथ जो पार्ट ए होगा स्टेज 2 का जो सेशन 2 होगा, इसमें जो क्वेश्चन होंगे सेक्शन 2 में, इसमें 3rd सेक्शन के अंतर्गत मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पार्ट ए के अंतर्गत स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज, जैसा कि पहले बता चुके हैं हम, 15 मिनट का समय दिया जाएगा स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड। पार्ट बी जो होगा इसका, यहाँ पर स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ऐसे डिपार्टमेंटों के लिए कंडक्ट किया जाएगा जो कि ऊपर बताए गए डिपार्टमेंट्स के अतिरिक्त होंगे। 15 मिनट का समय दिया जाएगा।
पार्ट सी जो होगा टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा एलडीसी और जूनियर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए भी 10 मिनट का समय दिया जाएगा। दिव्यांगजनों को 15 मिनट का समय यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को सारे सेक्शंस क्वालिफाई करने होंगे, तभी उनको सफल माना जाएगा या पास माना जाएगा। यहाँ पर भी सभी जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, इंग्लिश, हिंदी के अलावा अन्य भाषा जो कैंडिडेट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन में चूज़ की है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी टायर 2 के एग्जामिनेशन में हर गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आंसर भरते समय बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, जिससे कम से कम नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी पड़े। टायर सेकंड का मॉड्यूल 1 सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन सभी कैंडिडेट्स को इसको पास करना जरूरी होगा। टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट जो होगा उसमें केवल एरर जो होंगे स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको ध्यान रखना है, आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी बड़ी ही सावधानी से टाइप करना होगा। स्किल टेस्ट संबंधित पदों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए सभी कैंडिडेट्स को उसमें उपस्थित होना, अपीयर होना जरूरी होगा और उसको क्वालिफाई करना भी जरूरी होगा। दोस्तों आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। टायर 1 का इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल इंटेलिजेंस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें नंबर सिस्टम्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स पर आधारित प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी यहाँ आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप टायर 1 की तैयारी कर सकते हैं। टायर 2 का जो सिलेबस है यहाँ ये भी आपको डिटेल में दिया गया है। दिए गए एडवर्टाइजमेंट में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर आधारित यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस पर सिलेबस यहाँ दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस पर सिलेबस यहाँ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर आधारित यहाँ सिलेबस मिल जाएगा। कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं टायर 1 टायर 2 के सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सभी में अनरिजर्व को 30% मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25%, अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। तो दोस्तों पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए संबंधित एडवर्टाइजमेंट को, विज्ञापन को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लें, जिससे आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप देखेंगे अप्लाई का लिंक दिया गया है, इसका इस्तेमाल करना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2024 इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन कुछ इस तरह का खुलेगा, एक पेज। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन कर लेना है अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। न्यू यूजर के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल डालनी होगी पहले स्टेप में, कैंडिडेट्स का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट करना होगा, अपना पासवर्ड बना लेना है। तीसरे स्टेप में एडिशनल डिटेल देनी है, कैंडिडेट्स की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन के बारे में जानकारी देनी है, फिर डिक्लेरेशन कन्फर्म कर देनी है। तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे वन टाइम पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जा रही है। आधार कार्ड के बारे में यहाँ डिटेल मांगी जा रही है, उसको दे देना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसका नंबर दे देना है। कैंडिडेट्स का नाम 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, उसे वेरीफाई कर देना है। हैव यू एवर चेंज नेम, कभी आपने नाम चेंज किया, यस नो में आंसर करना है।
और उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी देनी है अगर आपने चेंज किया है। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसको वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, उसे वेरीफाई कर देना है। फादर्स नेम यहाँ डाल देना है, वेरीफाई कर देना है। मदर्स नेम, उसे वेरीफाई करना है। और यहाँ आप देखेंगे 10वीं से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसका रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है, रोल नंबर को दोबारा टाइप कर देना है। पासिंग ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उस पासिंग ईयर्स को यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके अलावा यहाँ कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और उनको वेरीफाई कर लेना है। जिन्हें आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा उनको डालकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से डिटेल में आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप भी अगर CHSL 2024 जो कि SSC के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं 3712 पदों के लिए, आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 7 मई और ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 8 मई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन या सुधार कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो 11 मई से लेकर माफ़ कीजिए 10 मई से लेकर 11 मई 2 दिनों के अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करके रात के 11 बजे तक। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में दी गई जानकारी यहाँ पर हमने अधिकांश जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन आपसे यही आग्रह करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर देखें, एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ही आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें अंतिम तिथि से पहले पहले। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है।